डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है और इसमें महात्मा गांधी के विचारों और उनके सम्मान से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है और इससे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है और ये बदलाव समय की जरूरत के अनुसार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में वीबीजी और आरएएमजी बिल को लेकर स्पष्ट किया था कि महात्मा गांधी और भगवान राम दोनों ही देश की आस्था और भावना के प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि समय के साथ व्यवस्थाएं और योजनाएं बदलती रहती है, लेकिन इससे किसी महापुरुष का अपमान नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा और राम दोनों ही पूजनीय हैं और दोनों की भावना का पूरा सम्मान किया जाता है। हालांकि सरकार के स्तर से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से हमेशा दिक्कत रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है और करोड़ों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी का सहारा रहा है। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि मनरेगा ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण गरीबों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच का काम किया था। जब शहरों से मजदूर अपने गांव लौटे थे, तब मनरेगा ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा बना था। इसके बावजूद राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना शुरू से ही खटकती रही है और पिछले 10 वर्षों से इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल के मुताबिक सरकार मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि मनरेगा की बुनियाद 3 मूल सिद्धांतों पर रखी गई है। पहला, रोजगार का अधिकार, जिसके तहत जो व्यक्ति का काम मांगेगा उसे रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। दूसरा, गांव को ये अधिकार दिया गया था कि वे अपने विकास से जुड़े कार्य स्वयं तय करेंगे। तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामग्री की लागत का 75% वहन करेगी। राहुल गांधी का आरोप है कि नया प्रस्तावित कानून इन तीनों मूल विचारों को कमजोर करता है। राहुल के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अब मनरेगा को इस तरह बदलना चाहते हैं कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सिमट जाए। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा और राज्य को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक काम न मिलने की स्थिति बन सकती है, जिससे ग्रामीण मजदूरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस बदलाव को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार पहले ही देश में बढ़ती बेरोजगारी के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद कर चुकी है। अब ये नया बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी खत्म करने का माध्यम बन सकता है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इन जन विरोधी बिल का विरोध गांव की गलियों से लेकर संसद तक करेगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में ये भी कहा था कि राज्यों की जवाबदेही बढ़ाना जरूरी है ताकि सरकारी धन का विवेकपूर्ण और पारदर्शी उपयोग हो सके। उन्होंने जोर दिया कि जवाबदेही केवल केंद्र की नहीं बल्कि राज्यों की भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पारदर्शिता लाने और केंद्र राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप पर विराम लगाने की बात भी कही। इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर रोजगार, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस बिल को किस रूप में आगे बढ़ाती है और विपक्ष इसके खिलाफ किस तरह का आंदोलन खड़ा करता है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।